एक दिन की बात है, एक लड़का बहुत दूर से लगभग 40-50 किलोमीटर से राइड करके मेरे घर पे आता है। बोलता है कि भैया मुझे बस आप एक टॉपिक बता दो, आप एक नीश बता दो जिस पे मैं ब्लॉग चालू करके कुछ पैसे अर्न कर सकूं, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उससे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है कि आपको मेरे से सिर्फ एक मछली चाहिए या फिर आपको मछली पकड़ने आना चाहिए, जिससे कि आप मल्टीपल मछली पकड़ सकते हैं। मैं तो एक मछली आपको दे दूंगा, वो छोटा भी हो सकता है या एक फिक्स साइज़ का हो सकता है, लेकिन अगर वो स्किल आपके पास होगा ना तो एक दिन आप एक बड़ी मछली भी पकड़ सकते हो। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट में बताना। तो जो आपका जवाब था ना, सेम उस लड़के का जवाब था, नहीं भैया मुझे पकड़ना आना चाहिए, ये मुझे स्किल आ जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना रोज़ रोज़ मेरे पास वो आ सकता है। तो मैंने उसके सामने अपना पर्सनल मेथड डेमोन्स्ट्रेट करके लाइव बताया। चलो आपके सामने से ही मैं आपको एक नीश फाइंड करके दिखाता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। तो मैंने उसको एक सिंपल बात बोला कि ये चीज़ें अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि जो नीश है ना या ब्लॉग का टॉपिक है वो सब जगह है। जो ब्लॉग का टॉपिक है आपके चारों तरफ है। तो जैसे कि मेरे डोर मतलब मेरे दरवाजे के सामने बनानास का पेड़ है, ठीक है, और मैंने उसको दिखाया कि ये पीछे दिख रहा है ये क्या है, तो उसने बोला कि हाँ ये केला का पेड़ है। तो मैंने उसको बोला ना कि इसी पेड़ के अंदर मैं आपको एक नीश फाइंड करके दिखाता हूँ। तो वो शौक रहेगा कि आखिर ये बनाना में से कैसे नीच हो सकता है। मैंने कहा चलो आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो आइडिया क्या है, बनाना का पेड़ है। तो ये आपका एक मेन आइडिया है जिसको हम बोलेंगे सीड कीवर्ड्स या मेन कीवर्ड्स बोल देंगे। ये किस लिए कि इस पे हमें ब्लॉग नहीं बनाना है, रिसर्च करने के लिए ये मेन कीवर्ड है। अब इससे जो हमें मिलेगा ना कीवर्ड, हम उस पे ब्लॉग बनाएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है वो आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपका यहाँ तक मेन कीवर्ड जो सीड कीवर्ड है वो डन होगा कि हमें बनाना के पेड़ को एंट्री करके उससे नए नए नीच फाइंड करने हैं या नीचेस फाइंड करने हैं। तो उसके बाद सिर्फ वो चीज़ देख के वहाँ रुक नहीं जाना है, उसके रिलेटेड टर्म्स को फाइंड करना है। लाइक बनाना है तो वो आता कहाँ से है, कैसे होता है, तो वो बीज से आता है या कैसे आता है, बनाना को हम ग्रो कैसे करते हैं, और बनाना का बेनिफिट्स क्या है, और बनाना में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कच्चा होता है, पका हुआ होता है, ठीक। और उसके बाद इसके एनाटॉमी मीन्स कि इसके कलर्स क्या है, इसमें पार्ट क्या है। तो जैसे देखो बनाना ये दिख रहा है ना, इसमें पत्ता भी है, ठीक है, इसमें फल भी लगा हुआ है। तो ये सारे चीजों को आप कंसीडर करके आप नोट कर लो। तो कंसीडर हमने क्या किया कि बनाना का पेड़ है, उसका पत्ता है, उसका फल है, उसका बीज है, इसको ग्रो कैसे करना है, ये सारे टर्म्स हैं, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में नोट कर लेना है। जब भी हम नीच रिसर्च करने जाएंगे ना तो ये पॉइंट ही सिर्फ हम खोजेंगे कि जिस कीवर्ड में फल आ रहा है, पत्ता आ रहा है, बनाना का पेड़ आ रहा है, कैसे इसको ग्रो करना है, सीड्स आ रहे हैं, उसको यही हम फाइंड करेंगे। बाकी जो हमें चीजें नहीं जानकारी है वो हम इग्नोर करते जाएंगे। तो मैं यहाँ अपना पर्सनल मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखिए हमारा मेन कीवर्ड हो गया, हमारे उसके पार्ट्स भी हो गए कि हमारे दिमाग में क्या क्या आ रहे हैं, उसके पत्ते आ रहे हैं, उसके फल आ रहे हैं, उसके सीड्स आ रहे हैं, उसको कैसे ग्रो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी कीवर्ड टूल यूज करके ना हम उसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, इजी कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। मेरे पास एचरफ है, सेमरस है, दोनों टूल्स है, लेकिन एचरफ काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप सेमरस यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम सारे मेथड सेम ही होते हैं, आप सेमरस भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो ये जो नीच फाइंडिंग है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आपने नीच सब जगह होता है उसको अपने दिमाग में बांध लिया, सेम इसको भी बांधो। कोई भी कीवर्ड के हम टॉप 10 पोजीशन देखेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि टॉप 10 में कोई ईएमडी साइट्स आ रही हैं कि नहीं, पीएमडी साइट्स आ रही हैं कि नहीं। ईएमडी और पीएमडी क्या होता है, उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए डोमेन में। और इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि मैं ब्लॉगिंग कैसे करता हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई आपको डोमेन मिल जाता है ना ईएमडी और पीएमडी टाइप, तो इसके पीछे का साइंस क्या है, मैक्सिमम ये डोमेन्स किसी ब्लॉगर ने ही बनाया होता है, जो कि आप जैसे होते हैं, हम जैसे होते हैं।
तो मैक्सिमम चांस है कि हम उनको कॉपी कर सकते हैं या उनको हम बीट कर सकते हैं, उनसे हम आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद अगर EMD और PMD डोमेन मिल गया ना, तब हम उनका देखेंगे कि लिंक प्रोफाइल क्या है, उन्होंने अपने ब्लॉग पे कितने आर्टिकल कर रखे हैं। और यहाँ तक भी अगर आपको नहीं क्लेरिफिकेशन मिल रहा है कि मैं इसको आउट रैंक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तब जाके आप साइट की एज देखो कि वो साइट ज्यादा पुराना है कि नहीं। अगर ज्यादा पुराना है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो सिंपल हम देखेंगे कि हमारे पास एक रिलेटेड डोमेन्स है, उस पर कितना आर्टिकल्स है, कितने रूट डोमेन है और साइट का एज क्या है। जो रूट डोमेन है ना वो 100 के आसपास रहेगा तो काफी अच्छा है, हम उसको कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैं देखता हूँ 200 के आसपास हो तो मैं कर सकता हूँ। आप देखो कि आप 50-100 के बीच में जो भी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और साइट का एज 2 साल तक चलेगा। तो ये फार्मूला आप माइंड में रख लीजिए और चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ वो नीच फाइंड करते हैं बनाना के ऊपर, ठीक है। तो बनाना के रिलेटेड टर्म आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो किसी भी टूल में चले जाएंगे, आप Href में जाओ या सेमरस में जाओ, दोनों मेरे पास है। तो मैं आज Href में करके दिखाऊंगा। अगला पार्ट जो होगा ना, अगले सीरीज होंगे वो सेमरस में होगा। उसके पहले मैं सेमरस कैसे सही तरीके से यूज करना है उसका एक ट्यूटोरियल लाऊंगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर वो ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं जल्द से जल्द उसको लाने की कोशिश करूंगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना जो कीवर्ड है मेन सीड कीवर्ड, हमने क्या डिसाइड किया था, बनाना, बनाना का पेड़ था, उसको सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। कीवर्ड आइडियाज है ना, उस पर क्लिक कर लेंगे, व्यू ऑल पे। तो अब यहाँ पे आ गया, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बनाना से रिलेटेड। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम में जाके मैं यहाँ पे 10,000 करके पहले देखता हूँ। आपको इसको 5,000 1,000 ऐसे कर करके शॉर्ट करना है। मैं यहाँ बनाना के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिलियन ऑफ सर्चेज है, तो 10,000 ये काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 126 कीवर्ड्स मिल गए। अब इसको थोड़ा सा और मैं शॉर्ट करूँगा, तो यहाँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी से मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लूँगा। ये सिर्फ आइडिया के लिए है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी को मैं नहीं मानता हूँ बस, लेकिन मैं नीश फाइंड करने के लिए ये आइडिया के लिए यूज करता हूँ, जिससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि हाँ कैसे क्या करना है, कौन से कीवर्ड चूज करने हैं। अब यहाँ पे आप अपने दिमाग में लगाओ कि हमने बनाना के क्या क्या पार्ट डिसाइड किए थे। बनाना के सीड्स डिसाइड किया था, लीव डिसाइड किया था, उसके फल डिसाइड किए थे, कैसे ग्रो होना है ये सब डिसाइड किया था। तो वो कीवर्ड सब देखो, इसमें से कोई भी कीवर्ड उनसे मैच नहीं कर रहा है। अब देखो उसके रिलेटेड कोई, देखो ये बनाना लीव्स है एक, ये अब हम देख लेंगे इसके टॉप 10 रिजल्ट। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा सारा टॉप 10 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ जो DR कॉलम दिख रहा है ना, DR कॉलम में देखेंगे जिसके DR कम है, जैसे 40 के नीचे हैं, 30 के आसपास है, मतलब 40 से जितना कम है ना वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। और तो देखो इसमें क्या है, पहला ये 13 नंबर का है, तो इसको क्या करेंगे हम राइट क्लिक करके न्यू कॉलम में खोल के देखेंगे कि आखिर ये क्या है। तो इसमें देखो हम देखते हैं ये क्या है, ये देखो रेस्टोरेंट है, तो इसको हमें नहीं चूज करना है, इसको हम सीधे यहाँ से काट देंगे क्योंकि हमें ब्लॉग्स चाहिए। तो और कौन से हैं, देखो ये एक और देख लेते हैं। तो ये साइट क्या है, बनाना लीफ के रिलेटेड है, तो ये साइट को हम कंसिडर करेंगे। ये अभी हम इसको रखेंगे अपने रिसर्च में और नीचे आगे जाते जाएंगे और यहाँ पे कोई नहीं है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे बाद। उसके बाद देखो बनाना फ्लावर करके एक है, बनाना का फूल भी हो सकता है, तो देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ जो टॉप 10 रिजल्ट में देखो कुछ दिख रहा है 40, देखो वहीं दिख रहा है एक और साइट जो अभी हमने खोला था। उसके बाद और कोई दूसरा साइट यहाँ हमें DR वाले में नहीं दिख रहा है जो 40 के नीचे हो, ठीक। और नीचे चलते हैं कि और क्या क्या है हमें। तो ऐसे ही आपको नीचे जाके सारे चीजों को चेक कर लेना है कि आखिर कहाँ कहाँ है। ऐसे ही खोजते खोजते देखो हाँ ये एक बनाना सीड्स दिख रहा है कि बनाना सीड्स से होता है, ठीक है। तो इसका भी हम सर्च देखेंगे कि इसमें टॉप 10 में देखो कोई मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहले 37 पे एक है, देखो ये ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अब नीचे देखते जाएंगे, हाँ 36 पे है, देखो ये। तो जो भी ये ब्लॉग्स होंगे ना वो ही हमें कंसीडर करना है, ब्लॉग छोड़ के दूसरे चीज को हमें डिलीट करते रहना है। तो अभी हमारे पास कितना 4 ये पेज खुल गए हैं, तो अब इसको 1 बाय 1 हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये शायद सीड बेचने वाला साइट है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारे पास 2 ही ब्लॉग है, तो इसके दोनों के होम पेज पे हम चले जाएंगे। दोनों के होम पेज जाने के बाद Href में हम लोग साइट एक्सप्लोरर खोलेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 साइट डाल के देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाली साइट को हम लोग डाल के इसमें देख
देखते हैं कि आखिर इसका क्या स्टेट्स है। तो ये देखो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये आइडिया के लिए ले रहे हैं और इसके अंदर से और नीचे से फाइंड करने के लिए ले रहे हैं। तो हम लोग इसमें अंदर से और नीचे से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ब्राज़ील में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर किसी को फॉरेन एसईओ करना है तो ये सारे कीवर्ड ले सकता है, लेकिन ये किसी और दिन हम लोग कवर करेंगे। अभी हम यूनाइटेड स्टेट पे ही फोकस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा मेन कीवर्ड क्या है, जो वो कीवर्ड्स है ना, वो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके देख लेंगे कि बनाना वाले कितने कीवर्ड्स हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा। देखो बनाना फ्लावर्स करके हैं। अब यहाँ पे देखो सर्च में देखेंगे टॉप 10 रिजल्ट में कोई बनाना वाला आ रहा है कि नहीं। अब दूसरे में हम बनाना ही खोजेंगे, अगर बनाना कोई मिल रहा है तभी हम चूज करेंगे, नहीं तो इसको हम लोग इग्नोर करते जाएंगे, ठीक। और कीवर्ड देखते जाओ। रेसिपी वगैरह हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें बनाना से रिलेटेड ही करना है, ठीक है। उसके एनाटॉमी मतलब क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये सब लेके ही करेंगे हम। तो इसमें भी कोई साइट नहीं दिख रहा है और नीचे जाएंगे हम ऐसे ही। थोड़ा सा वॉल्यूम से और कंसीडर कर लेते हैं कि जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है वो हम करेंगे। बनाना लीफ ब्लॉसम लीड वेयर टू बाय बनाना लीव्स, ये भी देख लेते हैं कोई अगर इसमें है हम लोग के लायक तो वो कर सकते हैं। देख लेते हैं सेफ वे। नहीं, ये सारे शॉप है। जैसे देखो प्रोडक्ट और शॉप हो ना, तो समझ लो वो ई कॉमर्स साइट है। ऐसे आपको 1 बाय 1 चेक करते जाना है। इसमें देख लेते हैं कोई सीड्स का तो नहीं है कीवर्ड। व्हाट डज बनाना सीड लुक लाइक, हाँ ये है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि ये कुछ दे रहा है कि नहीं। 40 पे है हैप्पी स्प्राउट करके, के बाद 36 जो कि अभी हमारा यही साइट है। देखो सेम टू सेम। तो इसको अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे। बाकी और कुछ देख लेते हैं, इसमें नहीं है। तो एक बार ऐसे रिसर्च करने के बाद ना आपको फिर दूसरे साइट पे जाना है कि वहां से कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपको ये रिसर्च फॉलो करना है। सारे कीवर्ड जो आपके जानकारी, जैसे बैकवर्ड्स क्या होता है, ये सब हमें नहीं पता है, तो जो हमें पता है ना वही हम कंसीडर करेंगे। तो फिर साइट एक्सप्लोरर में क्या करेंगे, ये वाली साइट डाल देंगे, दूसरी वाली साइट। अगर नहीं मिलता है तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दूसरी साइट्स को डाल देना है। अगर किसी के पास टूल नहीं है ना, तो वो फ्री में गूगल यूएस से जाकर टाइप कर सकता है, ठीक है। और वो कीवर्ड सारे यहाँ पे देख सकता है कि कोई हमें छोटा साइट मिल रहा है कि नहीं जिसमें बनाना रिलेटेड लिखा हुआ हो। फ्री मेथड वाले भी मैं सीरीज करूंगा, एक ऐसा सीरीज करूंगा जिसमें कोई बिना टूल के ही मैं नीच फाइंड करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम चांस आप ये देखा करो ना कि कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे कि इज ए बनाना फ्रूट, क्या बनाना एक फ्रूट है। फ्रूट भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ फ्रूट वाले भी चीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे और देखते हैं कि इसमें कोई साइट्स है कि नहीं। ओ माय गॉड, देखो डीआर कितना है, 5, बहुत कम डीआर है। और डोमेन में क्या आ रहा है, वेंट बनानाज, मीन्स हमने क्या बोला था, ईएमडी या पीएमडी होना चाहिए, मीन्स डोमेन में बनाना होना चाहिए। तो पहले ही ये अच्छा साइन दिख गया। अब ऐसा जब भी डोमेन मिले ना, वो आप उसको ओपन कर लो और आगे रिसर्च आपको नहीं करना है। पहले इसको कंफर्म करो कि आखिर ये साइट कर क्या रहा है। एक बार देख लो ऐसे, हाँ तो ये ब्लॉग है ना, हाँ तो ये ब्लॉग है। अब ये तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अब इसका हम चेक करेंगे कि आखिर इसने पोस्ट कितना किया है। तो पोस्ट चेक करने के लिए हम XML साइट मैप खोलेंगे, वहाँ से हम पता लगा लेंगे कि आखिर इन्होंने कितना पोस्ट कर रखा है। तो ये पोस्ट वाले में जाएंगे। देखो इसने रैंक मैथ का प्लगइन डाला हुआ है। तो पोस्ट में देखते हैं कितना इन्होंने पोस्ट, 61 मीन्स बहुत कम पोस्ट है। एक होम पेज हटा दो तो 60 ही पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब पेज में, बहुत लोग पेज में भी पोस्ट करते हैं, तो वो भी पेज भी देखा करो कि आप कितना काउंट है। तो चलो देखो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पेजेस ही हैं, तो इसका मतलब कि ये 60 पेज वाला साइट है। तो ऐसे जब भी साइट मिल जाए ना इतना कम पोस्ट वाला, तो आप क्या करो, सिंपली आप इसको उठा लो, ठीक है, और आप इसको नोट कर लो अपने किसी गूगल शीट में, ठीक है। गूगल शीट एक बना लो। देखो मैं एक गूगल शीट बना लेता हूँ जिसमें मैं सारे सीरीज को कवर करूँगा और ये शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इसको फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक शीट बना लिया है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है कि सारे जो भी साइट मिल रहे हैं वो मैं नोट करते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च में काफ़ी अच्छा काम आता है। और ये आपको नोट कर लेना है कि आपके उसके प्रकार क्या हैं, वो कितने हैं, किस बेस पे आपने चूज किया है, ये साइट सब चूज कर लो। और आपको जो भी एक टारगेटेड साइट मिले ना, वो अलग एक कॉलम में नोट कर लो, ये वाले हमारे टारगेटेड साइट है। तो ऐसे ये सीट मैं सबसे बाद में शेयर करूंगा, ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे कि ये सीट ही देखने आएंगे। मेरा मेन पर्पस है कि आप सीखो, नीश के पीछे मत जाओ, आप सीखने के पीछे जाओ कि कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी साइट मिलने के बाद href के साइट एक्सप्लोरर में जाएंगे और फिर ये क्लिक कर देंगे। अब देखो इसका, देखो ये रेफरिंग डोमेन मीन्स रूट डोमेन, रूट डोमेन कितना है, 74 मीन्स कि 100 से कम है। तो ये और भी अच्छा साइन है।
और इसके ट्रैफिक देख लो, काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। और इसका मैं साइट दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लो साइट पे देखो ये क्या कर रहा है, बनाना वाले सारे टॉपिक इस कवर कर रहा है। तो मीन्स बनाना के ऊपर ही पूरा ये साइट है। जितने भी देखो ये टॉपिक, जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं ना, ये सारे बनाना के ऊपर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये एडसेंस की जगह इजोई की यूज कर रहा है, मीन्स इसका अच्छा खासा ट्रैफिक भी है और अच्छा खासा इनकम भी है। जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, ये साइट 300 से $500 कम से कम बना रहा होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। क्योंकि ये देखो बनाना से टारगेटेड कीवर्ड है, ठीक है, बनाना के टारगेटेड ये ब्लॉग है, तो इस पे इनकम और आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप किसी टारगेट पे ब्लॉग बनाओगे, ठीक है। तो अब इसको और अंदर चले जाते हैं, कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। ये देखो ये वाले कीवर्ड्स को अब आपको क्या करना है कि आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कि इन कीवर्ड्स को आपको नोट करके पता है क्या करना है, आपको ये करना है ना कि इन पे अब आपको आर्टिकल्स बनाना है, कैसे इसने आर्टिकल्स किया। और अगर आपको और भी साइट्स चाहिए तो सीधे आप यहाँ पे आओ नीचे, और नीचे यहाँ कंपीटिंग डोमेन्स पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसके रिलेटेड और भी साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ये कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो। अब देखो बनाना लेवल, बनाना org.uk मतलब यूको वाला साइट है, तो ये हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी और देख लेते हैं क्या है। और उसके देखो फ्रूट इन्फॉर्मेशन मतलब फल से जुड़े इन्फॉर्मेशन क्या है, ये भी एक साइट देखो। तो इससे ये पता चल जाएगा ना कि एक नीचे से आप बहुत सारे नीचे से फाइंड कर सकते हो। ये देखो ये भी ब्लॉग है, तो आप इस पे भी ब्लॉग बना सकते हो जो कि फ्रूट का इन्फॉर्मेशन कवर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, लेकिन हमने क्या करना था, बनाना के ऊपर ही एक साइट फाइंड करके उस पे हमें ब्लॉग बनाना था। तो हमें एक साइट एग्जाम्पल साइट मिल गया है। अब इसके जो आर्टिकल्स है ना वो हम कवर करेंगे, ठीक। तो इसके जितने टॉप आर्टिकल्स है वो हम शुरू करेंगे कवर करना। तो टॉप आर्टिकल्स, टॉप कीवर्ड्स आप कवर करके आप इस पे ब्लॉग बना सकते हो। टॉप जो आर्टिकल इसके हम उनको फाइंड करने के लिए यहाँ टॉप पेजेस पे साइड में क्लिक करोगे ना तो इसके सारे टॉप पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये इसके टॉप पेजेस है। इसको मैं डाउनलोड करके सेम उसी सीट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक नीच मिल गया है, कैसे उसको फाइंड करना है वो भी समझ गए हैं कि हमारा बनाना ट्रीज था, उसके पार्ट्स, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है वो माइंड में रख के हमने क्या साइट सर्च किया, हमें 2 बड़ी साइट्स मिली और उसके अंदर जाके हमने एक बनाना से रिलेटेड साइट खोजा जिस पे कि बहुत कम पोस्ट है, ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, बैकलिंक भी बहुत कम है। तो इस पे हम सेम टू सेम साइट बना के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हो गया जिससे हमने बनाना के ऊपर नीश फाइंड किया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप अपने अराउंड देखो ये बनाना से रिलेटेड और क्या क्या है, जैसे कि अमरूद हो सकता है, अनार हो सकता है, पपाया हो सकता है, लाइम हो सकता है और बहुत सारे फल या फ्रूट्स हो सकते हैं। तो उनके बेस पे आप नीच फाइंड करके देखो। अगर आपको कोई नीच मिल जा रहा है ना तो वो अच्छी बात है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो कि भैया मैंने ये फाइंड कर लिया है, कैसा है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना फ्रूट्स के ऊपर, सेम टू सेम एक और मैं उसी पे नेक्स्ट सीरीज करूँगा जिसमें मैं एक और फ्रूट दिखा के नीच फाइंड करूँगा फ्री मेथड से, सेमरस का यूज करके मैं फाइंड करूँगा, जिससे कि आप भी आसानी से समझ जाओगे, जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट करो ताकि मैं वो अगले सीरीज में कवर करूंगा और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही मैं कम से कम 20 से 30 वीडियो लाऊंगा। मेरा मेन मकसद है कि आपको नीच फाइंड करना आ जाए, तो किसी से मांगना नहीं पड़े, किसी के आपको मोहताज नहीं रहना पड़े, आप ये स्किल सीख जाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।